तो भैया एशिया कप तो हो गया है खत्म और इंडिया ने जीत लिया है एशिया कप 5 साल के बाद। लेकिन जब भी कोई ऐसा टूर्नामेंट खत्म होता है, जब भी कोई ऐसे बड़ा टूर्नामेंट में इंडिया की जीत मिलती है तो वो खास बन जाता है इंडिया के लिए, इंडिया के फैंस के लिए, और उसे याद किया जाता है कुछ मोमेंट्स, कुछ मेमोरीज के साथ में। अब जब आगे जाके इस एशिया कप को याद करना होगा तो याद करना होगा कुछ ऐसे लम्हे जो इस टूर्नामेंट में इंडिया की जीत को और इंडिया के लिए सारी चीजों को खास बनाते हैं। तो चलते हैं उसी मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कई सारे हो सकते हैं, हमने जो चुने उनसे भी अलग हो सकते हैं, तो अगर आपके लिहाज से कुछ और भी मोमेंट्स हैं ऐसे तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमें लगता है वो है शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह। मुकाबला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो दूसरा मुकाबला था, और दूसरे मुकाबले में जो पहले दिन मैच पूरा नहीं हो सका था, टीमें जब वापस जा रही थी, शाहीन अफरीदी आते हैं जसप्रीत बुमराह के पास, और क्योंकि जसप्रीत बुमराह का नया बेबी हुआ है तो वो उनके लिए एक तोहफा लेकर आते हैं और उन्हें एक मुबारकबाद देते हैं पूरी पाकिस्तान की टीम से, पूरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से। तो ये एक खास लम्हा बनता है। अब ऐसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो खिलाड़ी जो हैं आपस में मिलते जरूर हैं, क्योंकि लंबे समय बाद मिलते हैं, लगातार बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, लेकिन ऐसे मोमेंट जो हैं अलग से वो बहुत ज्यादा खास भी बन जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं विराट कोहली या फिर अर्लिंग हालैंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। मुकाबला था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। इंडिया के कई सारे खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं खेले थे बदलाव के कारण, और उसमें विराट कोहली भी थे, और इन्हें ड्यूटी मिली थी वाटर बॉय की। तो ये बीच मैदान में पानी की बोतल लेकर आ रहे थे, और कई बार ऐसे देखने को मिला जब विराट कोहली इस तरीके की रनिंग करते हुए आ रहे हैं, और इस तरीके की रनिंग अक्सर अर्लिंग हालैंड करते दिखते हैं, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं और मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं। जब भी वो गोल स्कोर करते हैं, और इवन जब वो गोल स्कोर करने जाते हैं, उनकी रनिंग स्टाइल इस तरीके से रहती है, क्योंकि उनकी हाइट काफी ज्यादा लंबी है और शरीर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो वो अपने हाथ को बहुत ज्यादा वाइड करके दौड़ते हैं, और इसी तरीके से विराट कोहली भी करते नजर आए। हो सकता है ये उस समय उनका फन मोमेंट था, या हो सकता है ये उनकी कॉपी करने की भी कोशिश रही होगी, लेकिन ये बड़ा फनी मोमेंट था। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड्समैन की, क्योंकि इस एशिया कप में सबसे ज्यादा किसी चीज ने परेशान किया है तो वो है मौसम और बारिश। तो ग्राउंड्समैन ने जितनी ज्यादा मेहनत की है ग्राउंड को सुखाने में, बारिश होने के बाद में पानी निकालने में, और उसके बाद पैचेस क्लियर करने में, ये बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और वहीं देखने को मिलेगा आपको हीटर बल्ब की मदद से, जब पिच में पानी अगर चले जाता है या फिर नमी रहती है तो वहां पर इसकी मदद से उस एरिया को सुखाया जाता था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार मुकाबले में प्रेमदासा स्टेडियम में हमने इस चीज को कई बार देखा भी है। अब पिच में यह भी होता है कि कभी कभी क्ले जो है वो यूज होती है, जिससे सॉइल जो है वो खराब भी हो जाती है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि बहुत आराम से और बहुत सेफली इस चीज को करने की कोशिश हो, ताकि पिच में बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए क्रेडिट जो सबसे ज्यादा जाता भी है वो ग्राउंड्समैन को जरूर जाता है। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। 6 विकेट तो उन्होंने लिए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बेहतरीन काम उन्होंने किया वो ये है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच जब वो बने, उनको जो चेक मिला वो उन्हें ग्राउंड्समैन को उन्होंने दे दिया, और कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसी ने अगर रोल प्ले किया है तो वो है ग्राउंड्समैन ने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मदद की और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने काम किया लगातार, और ऐसे खराब मौसम में भी, तो ये जो चेक है ये उनके लिए जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज मोहम्मद सिराज की है ये कई लोगों को लंबे समय तक हमेशा याद रखेगी, और इस सीरीज में ये एक और खास मोमेंट बनता है। अब आखिरी नंबर 1 जो चीज है वो है टीम इंडिया की शानदार जीत। 5 साल का इंतजार था, 5 साल यानी 2018 में लास्ट इंडिया ने एशिया कप अपने नाम किया था, मेजर ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की थी, और उसके बाद अब वर्ल्ड कप के ठीक पहले उन्होंने एक बार फिर एक मेजर ट्रॉफी अपने नाम की है, और श्रीलंका को हराकर उन्होंने ये एशिया कप अपने नाम कर लिया है। 8वीं बार, यानी कि एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा बार इंडिया ने एशिया कप जो है वो तो जीत रखे थे, लेकिन उस चीज को और आगे उन्होंने बढ़ा दिया है। और इसी चीज को याद रखते हुए एशिया कप सबसे ज्यादा खास भी बन जाएगा 2023 का, और आने वाले समय में जब एशिया कप की बात होगी तो 2023 के एशिया कप को जरूर याद रखा जाएगा, खास करके इन सभी कारणों की वजह से। और हो सकता है कि आपके लिए हाथ से भी कोई दूसरे रीजन हो, कोई दूसरे मोमेंट्स भी हो, तो वो भी आप कमेंट में
करके बता सकते हैं कि आपके लिहाज से कौन से ऐसे मेमोरीज हैं, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो भी खास लगे हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्पोर्ट्स हक के साथ बने रहें। जिस तरीके से एशिया कप की आपको सारी कवरेज दी है, आने वाली हर एक सीरीज की कवरेज उसी तरीके से स्पोर्ट्स हक पर मिलती जाएगी। शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।